नमस्कार। आज के हमारे वीडियो का विषय है कुंजल क्रिया। इसे गजकरणी क्रिया भी कहते हैं। योग की 6 क्रियाओं का अंग है कुंजल क्रिया। वमन धौती के नाम से भी इसे जाना जाता है। कुछ लोग इसे अलग अलग मानते हैं। विश्वविद्यालयों में पढ़ाई होती है तो कहीं कहीं से अलग कर दिया जाता है कि वमन अलग है, कुंजल अलग है। कुछ टीचर्स ऐसा मानते हैं, लेकिन जो प्राचीन परिपाटी है, अपनी प्राचीन यौगिक परंपरा, उसमें कुंजल क्रिया को ही वमन धौती और गजकरणी क्रिया के नाम से जाना गया है। गजकरणी का मतलब जिस तरीके से हाथी अपनी सूंड में पानी भरकर उसे ऊपर उठाकर उछालता है, फुहार के साथ पानी को फेंकता है, निकाल देता है अपनी सूंड से, उसी तरह हमें भी अपने पेट में पानी भर के और मुंह से तेज धार के साथ निकालना है बाहर। इससे आंतों की बहुत अच्छी सफाई हो जाती है। एसिडिटी के पेशेंट्स को बहुत फायदा होता है। जिनके पेट में पाचन संबंधी समस्या है, गैस का प्रॉब्लम है, लगता है कि ज़्यादा कफ जमा हुआ है पेट में या फिर छाती में कफ जमा हुआ है, बाहरी भाग में, श्वसन नली वाले में, फेफड़े वाले में तो नहीं, लेकिन कभी कभी गले में और गले से होते हुए सीने में जो जम जाता है, भोजन नाल के पास भी कफ जम जाता है, तो उस कफ का, आमाशय के कफ का, इन सब कफों का निवारण होता है। पित्त का भी निवारण होता है, एसिड का, हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम, गले में जलन वगैरह की समस्या, इसके लिए भी करते हैं इस क्रिया को। योग के विद्यार्थी इस क्रिया को समझते हैं। नए विद्यार्थियों को बहुत फायदा होगा। साथ ही आम जनता भी अगर गौर से करे, आम लोग भी देख करके गौर से चाहें तो सीख सकते हैं। सावधानी रखनी होगी, गौर करें। अभी हमने कुछ पानी पिया है, कुछ गिलास, और अब इसे पेट से निकाल रहे हैं, लेकिन आरंभ में इस तरीके से सब लोग नहीं निकाल पाएंगे। उन्हें फिर उंगली का सहारा लेना पड़ेगा। 2 उंगलियां, मध्यमा और अनामिका, पॉइंटर फिंगर एंड लिटिल फिंगर, इन दोनों को गले में डाल करके और उंगली के सहारे से उल्टी करनी होती है। टॉन्सिल के स्थान के आसपास काक चंचू होता है, वहाँ पे उंगली स्पर्श कराने से। उंगलियों का नाखून कटा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और संभव हो तो इस क्रिया को किसी योग गुरु के मार्गदर्शन में करें, क्योंकि वही अधिक सुरक्षित है। विशेष सावधानियों के लिए कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स पढ़े बिना इस क्रिया को आरंभ नहीं करें। डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा यूट्यूब का। आप अपने आसपास के योग गुरु से प्रशिक्षण ले सकते हैं। पता कीजिए आपके आसपास में कौन है, अथवा हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ करके, लाइव स्ट्रीमिंग प्रोग्राम से जुड़ करके भी आप इस क्रिया को सीख सकते हैं। निःशुल्क कार्यक्रम है और पेड कार्यक्रम भी है, दोनों तरह का है। देखिए, अभी उंगली वाला प्रयोग बता रहे हैं नए लोगों के लिए, कैसे पानी पी करके और उंगलियों के सहारे से उल्टी की जाती है। बहुत साधारण तरीका है। कभी कुछ गलत खा लें, ऐसा लगे कि गलत खा लिया गया है, खाने के बाद ध्यान आता है कि अब तो परेशानी खड़ी होगी, तला भुना वगैरह, तो इस तरीके से उल्टी की जाती है। ये देखने में साधारण उल्टी लग रही है, लेकिन कुंजल क्रिया में आरंभिक दौर इसी अभ्यास से होता है। जब अभ्यास अच्छा हो जाएगा तो जैसा हमने आरंभ में दिखाया, बिना हाथ के सहारे भी आप निकाल सकते हैं। थोड़ी देर रुकने के बाद और भी पानी आता है। देखिए, अभी बचा हुआ पानी और आ रहा है। कुछ समय रुकने के बाद फिर से आ रहा है, और जब पूरा पानी निकल जाए तो एक बार पेट पे हाथ रख के देख लें कुछ पानी और बचा है क्या। नाभि को दबा करके नाक की सफाई करनी है। अच्छे से दाहिने बाएं घुमा करके चारों दिशा में नाक साफ कर लें, और अच्छे से हाथ को, चेहरे को पोंछ करके कुछ सेकंड के लिए अथवा कुछ मिनट के लिए शशांक आसन में आगे झुक करके बैठते हैं ज़मीन पे। लेकिन उसके पहले नाक को फिर से चेक करते हैं कि कहीं कुछ जमा हुआ तो नहीं है। सब तरफ से घुमा घुमा करके देखते हैं कि कहीं जमाव तो नहीं है, पानी फंसा हुआ तो नहीं है। अब देखिए, और कहीं अगर जमा होगा तो उसका प्रयास। अभी एक बार और आ गया जी। इतना कुछ करने के बाद बचा हुआ पानी फिर से इकट्ठा हो गया।
और हम निकालने में समर्थ हो गए। हाथ को रख करके भी नाभि पे देखिए, अगर फिर भी बचा रहेगा तो हाथ का सहारा ले सकते हैं, नाभि को दबा के निकाल सकते हैं। मेरे पेट में बचा हुआ कुछ भी नहीं है, हमने इच्छा शक्ति से निकाल दिया है सब कुछ, लेकिन अगर बचा हो तो आप निकाल सकते हैं। तो ये है कुंजल क्रिया अथवा गज करनी। गज बोलते हैं हाथी को। हाथी जैसे अपनी सूंड से पानी खींच करके उसे बाहर फेंकता है, उसी तरह से हमें भी इस अभ्यास को करना है। हाथी को एसिडिटी जब नहीं होती है, वो कच्चा कच्चा खा करके रख लेता है, बाद में पचाता रहता है, उसे एसिडिटी नहीं होती। धन्यवाद। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।